मैं जो पूछना है गांव बस्ती वालों बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये रास्ते बता दो और यहाँ से अस्पताल की देखिए जमीन रास्ते कितनी दूर है बस। देखिए रास्ते हम आपकी पैरवी जब तो करें, बता तो दो, समझा तो दो। जो आप अधिकारी गवर्नमेंट में मत जाओ ना, आप गांव वाले बताओ भाई ना। उन्होंने जो जब लिया है छोड़ो, गवर्नमेंट कोई गलत रास्ता कर रही है तो मैं तो ये आपसे पूछने आया हूँ कि 33 फुट का जो रास्ता है हाँ वो गवर्नमेंट ने पास कर दिया। हाँ। उस 33 फुट में रास्ते में रेवाड़ी से आने वाला जो व्हीकल है वो जाएगा कहाँ से, वो बताओ मुझे तो। सर कट ऐसे दिया जा सकता है जैसे जो पटौदी रोड है, हाँ जी हाँ जी, पटौदी रोड जो पुलिया है उसे आगे कट दिया हुआ है राइट साइड टर्न करने के लिए। ठीक है ठीक है, यू टर्न करके और वो वापस आ जाए पट रोड। मतलब रेवाड़ी से जो व्हीकल आएगा वो पटौदी रोड का जो पुल बन रहा है। सर वहाँ किस लिए जाना है? देखिए मैं कहाँ मैं जाए? आपको कहाँ बताऊंगा। आप घुमाने की देखिए, कोशिश मत सुनो करो। मेरी बात। मैं नहीं कर रहा, मेरी बात सुनो। मैं- आपने मैं- एक सर, बार मैं भी बता रहा क्वेश्चन ये हूँ। नहीं किया मैं बता रहा हूँ। आरती राव जी से, आपकी वाइट भी हुई है, आपने एक बार भी ये क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने वादा नहीं तोड़ा। आपने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया कि वो ग्राम सभा का लेटर है वो फिर किस लिए आपने निकाला। देखिए जैसे अधिकारियों ने कहा 6 कदम का रास्ता, हमने वो फाइल में जैसे उन्होंने कहा वैसे उनको दिया है, उन्होंने साइड देखी उस हिसाब से। अब आप उनसे जाके पूछो ना, आप उनसे एक पूछो मिनट रुको ना, आप ये अधिकारियों से पूछो जो 6 कदम का रास्ता था इसमें निकलने का और कहाँ से वो बताओ। कैसे लिया? ये अधिकारियों से पूछो। आप लोग हम उनसे दिखाने नहीं सवाल तैयार हैं। पूछते नहीं हो। कौन सा नहीं पूछा, सुनाओ अभी। आपसे सारे बताओ आपका। डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, फाइल रोक अरे दी। आप ये बताओ सरपंच साहब कौन सा नहीं पूछा? मेरी बात। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव को इस बात का जवाब देना चाहिए कि ग्रामीणों का ये आरोप है कि शहबाजपुर की जो ग्राम सभा हुई आरती राव के कहने से हुई। आरती राव ने जब कहा उसके बाद शहबाजपुर बीच में आया, पहले बीच में कोई गांव नहीं था, यही कहना है। रामकरण जी क्या तर्क है, शहबाजपुर में क्यों बनाया जाए? 200 बेड के लिए ऐसा है, रेवाड़ी से नज़दीक है हम, और पूरा मतलब अच्छी लोकेशन है। जो बहन जी करेगी वो सरकार करेगी, वो हमें मंजूर है। ठीक है ना? किसी भी जगह हो। किसी भी जगह हो, हमारी लोकेशन सबसे टॉप की प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, कई दिनों से एक 200 बेड का अस्पताल रेवाड़ी ज़िले में बनना है, उसको लेकर के बहुत लंबी बहस चल रही है। कोई भगवानपुर का दावा करता है कि भगवानपुर अच्छी जगह है, कोई जहां हम खड़े हैं सेक्टर 18 में जो जगह आप देख रहे हैं, ये अभी कुछ दिन पहले ही एचएसवीपी ने, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने ये क्लियर किया है कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की साइट है। ये 5.8 एकड़ जगह है। इसमें से मुझे लगता है जो पब्लिक हेल्थ ने ये आगे इधर मैं कहूँगा कि दिखाएंगे, हम कैमरामैन से कहेंगे कि इधर दिखाएं, ये जो जगह है ये पब्लिक हेल्थ ने अपने कब्जे में ले रखी है। मेरे ख्याल से आधा एकड़ से ज़्यादा जगह है, तो हम ये मान सकते हैं कि 5.5 एकड़ के करीब ये जगह यहाँ बच रही है। आप दूर दूर तक मैं कहूँगा ये पूरा एरिया दिखाए आप। ये यहाँ पर गाजर घास खड़ी है लेकिन पूरी ये जगह खाली है और ये 2 साइड ओपन है। उधर 24 मीटर का रोड है, सामने 24 मीटर का रोड है। हम आगे चल रहे हैं, आपको बताएंगे। और इधर जो है ये सेक्टर के घर हैं और इसके बाद 24 मीटर रोड से हम बाहर निकलेंगे और 24 मीटर के रोड से बाहर निकलते हुए हम सीधे चलेंगे भगवानपुर, जाएंगे भगवानपुर की साइट आपको बताएंगे और भगवानपुर के बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद ये निर्णय आप लोगों पर छोड़ेंगे कौन सी जगह उचित हो सकती है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने, ये सेक्टर की 12 मीटर चौड़ी रोड है। अभी तो दोनों तरफ गाजर घास खड़ी इसलिए तंग सड़क लग रही है। ये वो चौड़ी रोड है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं बार बार। 24 मीटर चौड़ी रोड है। अब हम 24 मीटर रोड पर आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। ये सामने मेन सड़क, ये मेन सड़क है। अब हम दाईं ओर मुड़ेंगे और अब हम भगवानपुर की तरफ जा रहे हैं। भगवानपुर के लोगों से बात करेंगे और भगवानपुर की साइट आपको दिखाएंगे। और सामने अब राजेश पायलट चौक है। राजेश पायलट चौक से हम होते हुए आभे सिंह चौक पर पहुंचेंगे। आभे सिंह चौक को क्रॉस करके आगे बस स्टैंड की साइट आपको बताएंगे और वहां से रामगढ़ भगवानपुर सड़क पर हम मुड़ेंगे। ये पायलट चौक है। अभी हम आभे सिंह चौक को क्रॉस करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। जो अगला चौक है वह दक्ष प्रजापति चौक है और दक्ष प्रजापति चौक से सीधे रामगढ़ भगवानपुर को सड़क जाती है। हम अब रामगढ़ भगवानपुर की ओर मुड़ेंगे। चल रहा है जो हम शुरू से आपको बताते आ रहे हैं। ये यहाँ से हम टर्न ले रहे हैं। ये आगे चला गया पटौदी रोड में, झज्जर रोड में ये मिलेगा ये पूरा और हम जा रहे हैं। ये रामगढ़ भगवानपुर रोड है। जहाँ से हमने टर्न लिया है वहाँ से दाईं ओर यानी रामगढ़ भगवानपुर की तरफ आबादी सघन नहीं है। ये कुछ कॉलोनियाँ यहाँ बसनी शुरू हुई है धीरे धीरे। जिस जगह से हमने टर्न लिया है वहीं पर बस स्टैंड बनना है। दक्ष प्रजापति चौक के पास
जहाँ से हमने टर्न लिया है। अभी सामने आप देख रहे हैं ये NH 71 है, NH 71, और ये दिल्ली जयपुर रोड में आगे कनेक्ट होता है दाईं तरफ। अब जो मीरपुर के लोग, जो भगवानपुर के लोग हैं, उनका कहना है कि इस बाईपास से सिर्फ 600 मीटर दूर रास्ता जाता है। अब 600 मीटर दूर जाने के लिए हमको एक तो रॉन्ग साइड में चलने की गलती करनी पड़ रही है, रॉन्ग साइड में चलना पड़ रहा है, लोगों को सावधान करते हुए हमको निकलना पड़ रहा है। आप देख रहे हो किस तरह सामने से गाड़ी आती है, तो यहाँ से तो टर्न लिया ही नहीं जा सकता। जो रास्ता भगवानपुर की ज़मीन को जाता है वो यहाँ से 600 मीटर दूर बताया गया है। अब हम उस रास्ते की तलाश करते हैं कि वो रास्ता कहाँ पर है। 33 फुट चौड़ा रास्ता बताया गया है जो गांव वाले बता रहे हैं। हम अब उसी रास्ते पर आपको लेकर के चलते हैं, लेकिन इस रास्ते तक पहुंचने के लिए रॉन्ग साइड, गलत साइड, विपरीत दिशा की ओर चलना पड़ता है। ये संभव ही नहीं है। अगर आपको सही दिशा में आना है तो आगे जो फ्लाईओवर आएगा आप देखेंगे, अभी तो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है, उस फ्लाईओवर से आपको आना पड़ेगा यू टर्न लेकर के, तब आपको इस रास्ते पर पहुँच हो सकती है। अभी रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, रास्ता देखेंगे दाईं ओर कहीं से जा रहा है, वहाँ पर भगवानपुर के खेतों की ओर। 600 मीटर ग्रामीण बता रहे थे, 600 मीटर से ज़्यादा शायद हम आ चुके हैं। और ये सर्विस लेन भी यहाँ पर ख़त्म है। आगे बहुत रिस्क लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हम, तो यू टर्न ही लेकर के आएंगे। ये कोटड़ी यहाँ पर बनी हुई है, शायद ये रास्ता हो सकता है। अभी कोई ग्रामीण हमारे साथ है नहीं, पता करेंगे, ग्रामीणों को दिखाएंगे कि क्या यही रास्ता है, तो इससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये रास्ता आगे वहाँ के खेतों की ओर जाता है। अब ये जो आ रहा है, हम इस रोड से आए थे, ये दक्ष प्रजापति चौक से आया है। ये अभी सड़क है, इसको 4 लेनिंग बनाया जा रहा है, अभी पेड़ काटे जा रहे हैं। आगे चल करके इसी रोड पर भगवानपुर के लोग धरने पर बैठे हैं। तो एक रास्ता अस्पताल में 3 क्रम का यानी 16.5 फुट चौड़ा भी जाता है यहाँ से, ग्रामीणों ने जैसे बताया है हमको। तो वो कहाँ से जाता है वो किसी को साथ लेकर के हम एक बार फिर आपसे मिलेंगे। दोस्तों, हम दक्ष प्रजापति चौक से आप पहुँचे हैं भगवानपुर, जहाँ पर धरना चल रहा है। आज धरने का 38वां दिन है और सरपंच प्रतिनिधि अनिल कुमार हमारे साथ हैं, इनकी माँ सरपंच है, और भी गांव के बड़े बुजुर्ग सब बैठे हैं। तो लगातार इनका धरना जारी है। इनका यह तर्क है कि हमारी ही गांव की जो सीमा है, रेवेन्यू सीमा है, जहां पर अस्पताल के लिए हमने ज़मीन दी है, वो सबसे बेहतर है। तो आज हम इनका एक रास्ता तो देख करके आए जो 33 फुट का है, वो आपको हम दिखा रहे हैं। और एक अभी जो 3 क्रम का 3 क्रम के 3 क्रम, 1 क्रम मतलब 5.5 फुट चौड़ा होता है, जो 3 क्रम का रास्ता है वो भी हम अनुरोध करेंगे कि किसी को 3 क्रम के 2 रास्ते लगते हैं, उन 3 क्रम के 2 रास्ते पर अब हम जा रहे हैं। यहाँ से उठ करके वो दोनों रास्ते भी दिखाएंगे आपको। और ये कई बार बता चुके हैं, आज फिर दोहरा देते हैं और एक बार इन्हीं की जुबान से फिर कहलवा देते हैं कि रास्ते की जितनी चौड़ाई सरकार को चाहिए, जहाँ से चाहिए, वह तैयार हैं। अब बताओ, आप जो रास्ते को लेकर के आप हमको दिखाओ, अब कितने रास्ते लग रहे हैं, उनकी दूरी कितनी जो नेशनल हाईवे 71 से जो रास्ता आ रहा है, वहाँ से कितना चौड़ा रास्ता आ रहा है? वहाँ से 6 क्रम का रास्ता है, 33 फुट का। 33 फुट का। 33 फुट के रास्ते से जो अस्पताल की ज़मीन है उसकी दूरी कितनी है? उसकी दूरी 500 मीटर है, जो कि इन्हीं की रिपोर्ट के अनुसार है। आप इन्हीं की रिपोर्ट मत बोलो, अपनी बोलो आप। 500 मीटर है। 500 मीटर दूरी। हम ये जानना चाह रहे हैं, हम अब आए, हम रॉन्ग साइड चले जी उस रास्ते को ढूंढने के लिए। रॉन्ग साइड तो जाएगा नहीं, ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक आएगा तो परली तरफ से पुल के नीचे से आएगा। व्यवहारिक बात करना, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। कहाँ से आएगा ट्रैफिक? ट्रैफिक जो है, मैं रेवाड़ी से चला मरीज लेकर के, मेरी एम्बुलेंस चली, वो किधर से आएगा? जो मरीज कहाँ से आएगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास मैंने अभी लेटर भी भेजा है जी। उस लेटर में जो है साफ लिखा हुआ है, और अधिकारी कर्मचारी एक बार नहीं 6 बार आए हैं। और ये जो 6 क्रम का रास्ता है, इन्होंने ये रास्ता लिया था, और इस रास्ते चंडीगढ़ हमारी फाइल जो आई है NH 71 से जो आ रहा है वो लिया है। अच्छा, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट आपको जितने भी चाहिए वो मिल जाएंगे। और वो 6 क्रम का जो मतलब मेन रास्ता वो रहेगा। अगर यहाँ बनता है तो हम उसको मेन, देखो इन्होंने फाइल में जो लिया है वही लिया है, उसमें साफ लिखा हुआ है NH 71 से 500 मीटर की दूरी पर। मान लिया आपके हिसाब से
33 फुट का। पर उसमें जाने के लिए रेवाड़ी से जो आगे फ्लाईओवर बना हुआ है ये वाला नहीं, दक्ष प्रजापति चौक से हम सीधे आएंगे तो पहले सीधे इधर नहीं मुड़ेंगे, 71 पर जाने के लिए हमको जो दूसरा फ्लाईओवर है वो कहाँ का है, कौन सी गांव का है, मुझे जानकारी नहीं उस गांव की। दूसरा फ्लाईओवर तो पटौदी रोड पे है। उस पटौदी रोड से मुड़ करके तब आना पड़ेगा, इस पे आने पड़ेगा कि और रास्ता है। वो देखो ये बार बार बता रहे हैं। आप बताओ भाई साहब, नाम बताओ अपना और पूरी रिपोर्ट आप बताओ, हमको गलत साबित करो। हाँ जी, मेरा नाम तेज सिंह है जी, तेज सिंह जी, गांव रामगढ़ जी जो हॉस्पिटल की साइड है जी जी, उसमें जाने के लिए रास्ता जो अपना ये रोड आ गया NH71 से नीरपुर यूनिवर्सिटी, जस्ट जो सर्विस स्टेशन है, सर्विस स्टेशन से 5 से 3 किलोमीटर का रास्ता है वो जाने के लिए। एक मिनट, हाँ जी, आपके हिसाब से जो NH71 वाला है वो वापस जाने के लिए, वो निकलने के लिए, वो निकलने के हाँ, लिए और ये जाने के लिए, और ये जाने के लिए, हाँ, ठीक है ठीक। तो और ये दूसरी जो बात, रास्ता है, रुको ना रुको, सुन तो ले, दूसरी बात सर, हाँ हाँ, अगर सरकार चाहे 3 क्रम का है तो उसको चौड़ा भी कर सकती, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी निकाल, सरकार कहाँ चौड़ा करेगी? सुनो सर, आप जमीन दे रहे हो ना गांव वाले, गाँव हम जमीन दे रहे हैं, ठीक है, रास्ता दे रहे हैं, बाकी निकलना और देखिए घुमाना वो सरकार का काम है, वो कहाँ से निकाले क्या। देखिए सर हम तो एक चीज़ जानने आए हैं सिर्फ, हमको रास्ते 33 फुट का मैं देखिए है, यहाँ से चला था रॉन्ग साइड मुझे चलना पड़ा, सामने से 2 बार गाड़ी आई, फिर हम डरते हुए उस साइड से गए वापस, फिर वहाँ गए हम जा करके, वो पहुँच करके वो जगह चिन्हित की, वो कोटड़ी सी बनी हुई है। देखिए वैद जी, जब सरकार ने 5-6 पर DC साहब और SDM साहब, CMO साहब सारे कम से कम नहीं तो 5-6 बार ही आए, आपको भी पता होगा इस बारे में, तो अब भैया 5-6 बार आए। मेरे को सारा पता है, मैं तो सरकार गलत करे, गांव वाले गलत करे। मेरी बात सुनो, 5-6 बार अधिकारी आए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने जब वो रास्ता लिया है, हमने उनको कहा भी था कि अगर एफिडेविट देने हैं तो एफिडेविट दे देते हैं, उन्होंने मना कर दिया, नहीं वो रास्ता ही लगेगा। तो वो सरकार बताएगी कि उन्होंने क्या सोच रखा है, वो अधिकारी बताएंगे उन्होंने क्या सोच रखा है। और चंडीगढ़ से फाइल चली गई। मैं जो पूछना है गांव बस्ती वालों, बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये रास्ते बता दो और यहाँ से अस्पताल की देखिए जमीन रास्ते कितनी दूर है, बस देखिए हम आपकी पैरवी जब तो करें, बता तो दो, समझा तो दो। देखिए जो हम बता तो रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने, जो अधिकारी, गवर्नमेंट में मत जाओ ना, आप गांव वाले बताओ भाई, ना। उन्होंने जो जब लिया है, छोड़ो, गवर्नमेंट कोई गलत कर रही है तो मैं तो ये आपसे पूछने आया हूँ कि 33 फुट का जो रास्ता है वो गवर्नमेंट ने पास कर दिया, उस 33 फुट में रास्ते में रेवाड़ी से आने वाला जो व्हीकल है वो जाएगा कहाँ से, वो बताओ मुझे। तो वो व्हीकल आप चलो मेरे साथ, मेरी गाड़ी के साथ साथ लगाओ। नहीं, वो व्हीकल कहाँ से जाएगा, वो उनको देर वहाँ कट देंगे या क्या करेंगे। और रास्ते की कोई दिक्कत है तो वो हमने बोल दिया था, रास्ते की अगर कोई दिक्कत है, एक मिनट सर, रास्ते की कोई दिक्कत है तो वहाँ बोल दिया था हमने कि सर आप बताओ कट कैसे दिया जा सकता है, कहाँ पर कैसे? सर कट ऐसे दिया जा सकता है जैसे जो पटौदी रोड है, हाँ जी हाँ जी, पटौदी रोड जो पुलिया है उससे आगे कट दिया हुआ है राइट साइड टर्न करने के लिए, ठीक है ठीक है, यू टर्न करके और वो वापस आ जाता है पटौदी रोड। मतलब रेवाड़ी से जो व्हीकल आएगा वो पटौदी रोड का जो पुल बन रहा है, सर वहाँ किस लिए जाना है? देखिए तो कहाँ मैं जाए? आपको कहाँ बताऊंगा, आप घुमाने की कोशिश मत करो, मैं नहीं कर रहा, मेरी बात सुनो, मेरी बात, आपने एक बार भी क्वेश्चन ये नहीं किया आरती राव जी से, आपकी वाइट भी हुई है, आपने एक बार भी ये क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने वादा नहीं तोड़ा, आपने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया कि वो ग्राम सभा का लेटर है वो फिर किस लिए आपने निकाला, आपने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया। मैंने जितनी बार क्वेश्चन कर रखे आपको सुनाऊं, अभी मेरे जितने क्वेश्चन है मेरे मिलेंगे ज्यादातर। लेटर आपने आपसे हमने भेजा था, सुनो आप वो बात घुमाने उमाने की नहीं है, बात सही करने की है। हम ये जाना, आप बताओ किधर से जाना है? रेवाड़ी से कोई व्हीकल आएगा, मैं आया मरीज लेकर, अधिकारियों से पूछो ना आप जाके कि आपने वो साइड करी थी तो उसका रास्ते का कैसे किया था, गाँव वाले नहीं बता सकते आप? भाई गांव वाले, हमने तो 6 क्रम का रास्ता दे दिया उनको। अरे भाई साहब आप सुनो सही, उस 6 क्रम के रास्ते में से उन्होंने जैसे कहा, रुको ये बताना चाह रहे हैं, आप बताओ जैसे आप बताओ, आप रुको, ये फिर एक बार एक आदमी को बोलने दो आप। देखिए जैसे अधिकारियों ने कहा 6 क्रम का रास्ता, हमने वो फाइल में जैसे उन्होंने कहा वैसे उनको दिया है, उन्होंने साइड देखी उस हिसाब से। अब आप उनसे जाके पूछो ना। तो आज पहली बार 6 क्रम के रास्ते, और अगर फिर कहीं दिक्कत के लिए मैं गया, मुझे लगा कि इधर से मुड़ जाऊंगा सर्विस लेन से, क्योंकि वो कामरेड राजेंद्र ने एक लेटर भेजा था, उनमें लिख रखा कि सर्विस लेन से 600 मीटर दूर। मैं उस 600 मीटर नापता गया, वो 600 मीटर पे मुझे नहीं मिला। आगे चल करके जहाँ सर्विस लेन ख़त्म हो ली उससे आगे चल करके है। मैं ईमानदार प्रयास कर रहा था कि भगवानपुर की हम मदद करें, और भगवानपुर की जो इतनी सुंदर व्याख्या कर रखी है कामरेड राजेंद्र ने, उसको लेकर के मैं गया। कामरेड राजेंद्र से मेरी फ़ोन पर बात हुई, उनको आना है, वो मेरे पास परसों नहीं पहुंच पाए, अब वो आएंगे। तो मेरे को सिर्फ इतना जानना था
कि 33 फुट का रास्ता, वो मुझे लगा कि वहां तो वापस या तो उस पुल से जाओ पटौदी रोड से, या रॉन्ग साइड जाओ, दोनों अव्यवहारिक है। ये वाला जो रास्ता आप बता रहे हैं इस रोड का, देखिए मेरी बात सुनो, दोनों रास्ते हैं। जो रास्ता उन्होंने लिया, जो अधिकारियों ने कहा, हमने वही रास्ता उसमें वो उन्होंने नक्शा बनाया है, उन्होंने सारी चीजें करी हैं, फाइल हमारी आई हुई है। आप उनसे जाके एक बार पूछो ना कि वो फाइल उसमें कोई भी, मैं यहाँ से जाके अधिकारियों के पास ही चला जाऊंगा, आरती राव से भी उनसे पूछ लूंगा, पूछो कि वो फाइल किस सारे लिए सवाल रोकी। पूछ लूंगा। दूसरी, जितने आप मुझे बता दो व्हाट्सएप और कर देना, एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा और सबका जवाब दूंगा। सभी आप तो जो डॉक्यूमेंट मैं हमने पूछ रहा हूँ बता दो, वो रास्ता जो है वो घूम करके पटौदी रोड से आएगा या रॉन्ग साइड सर जाएगा? पटौदी क्यों ले रहे हो आप बीच में? पटौदी रोड नहीं, पटौदी रोड क्यों ले रहे हो आप बीच में? क्या ले, बताओ आप। पटौदी रोड तो वहाँ से 1 सुनो, किलोमीटर आगे हो गया। एक मिनट आप बताओ, आप पटौदी रोड वहाँ से 1 किलोमीटर हो गया। आप बताओ ठीक है, किधर से? आप उनसे एक पूछो मिनट रुको ना, आप बताओ। आप ये अधिकारियों से पूछो जो 6 किलोमीटर का रास्ता था, इसमें उसका निकलने का रास्ता और कहाँ से, वो बताओ। कैसे लिया? ये अधिकारियों से पूछो। हमने तो 6 किलोमीटर का रास्ता जो अधिकारियों से पूछ लूंगा तो सुनो एक सर, मिनट। वो सर्विस हमने रोड बनाएंगे, सुन तो लो, क्या एक करेंगे? मिनट। हमने तो अधिकारी को बता दें ये हमारा NH 71 से 6 किलोमीटर का रास्ता है हॉस्पिटल के। जो गांव वाले मेरे साथ चल करके मुझे ये दिखा सकते हैं 3 क्रम का रास्ता कहाँ से? कौन? ये आप ज्यादा सारा अच्छा दिखा लग रहा है दें, मुझे। चलो बिल्कुल दिखाएंगे। एक आदमी चल दो मेरे बिल्कुल, साथ, चलो इसीलिए चलो मैं आया हूं आपके पास। चलो जी, मैं चल रहा हूँ, नंबरदार ले लेता हूँ साहब। कोई भी ये चलो, रास्ता है, बिल्कुल चलो। हम बता देंगे कि ये ज्यादा बढ़िया है, हाँ जी, सीधे आओ बिल्कुल और चलो। घुस जाओ। गांव वाले जमीन सर देने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल सर, आप लोग हम उनसे दिखाने के सवाल तैयार तो हैं। पूछते नहीं हो। कौन सा नहीं पूछा, सुनाओ अभी। आपसे सारे बताओ डॉक्यूमेंट आपका- दे रखे हैं, फाइल रोक। अरे आप ये बताओ सरपंच साहब कौन सा नहीं पूछा? मेरी बात सुनो। सारे मेरी आवाज सुनते हो ना, आप आती है जो सारी वीडियो। वैद जी सुनो मेरी बात। उस दिन भी मैं जब गया था आपके पास, तो आपने कहा कि हमने बुलाए तब नहीं आए, आप भी अपने आप फोन करके आए। आपने कहा था हाँ मैंने बुलाया आपको, जो उस दिन नहीं आए थे। हाँ। आपके सम्मान में बोल रहा था कि उस दिन नहीं आए, टाइम नहीं लगा ये इनको, सम्मान नहीं आ सर, जाए। ये आपने डेडलाइन कर दी कि मैंने बुलाया तब तो नहीं आए, लेकिन अब ये आए अपने आप। दूसरी बात उन्होंने ठीक है। ये कहा कि हमने वादा नहीं तोड़ा। आपने एक बार भी नहीं कहा कि वादा तो जब जमीन ने, आपने भगवानपुर की बात हो गई, भगवानपुर की फाइल चली गई, वहाँ फाइल रुकी हुई है वहाँ, फिर उसके बाद में आपने जमीन ने आपने जो वायरल वीडियो की दूसरी बात थी, चीज- किसने मांगी थी? दूसरी चीज नाम बताना आप, किसने दिखाई, नाम बताना सुनो आप। मेरी बात। दूसरी चीज एक और है कि जो ग्राम सभा का लेटर है वो आरती राव के उस पे निकाल रखा है। आपने एक बार भी नहीं कहा कि भाई ये फिर ये वादा खिलाफी नहीं थी, क्या है? एक बात बताओ, ग्राम सभा का जो लेटर है सहबाजपुर का, वो आरती राव के कहने से निकाला है, कहने से ग्राम सभा हुई है, ये आपका कहना है? हाँ बिल्कुल। ये उसमें लेटर में ऐसा आप देख लो। गांव वालों का सीधा सीधा सवाल ये है कि आप लेटर स्वास्थ्य में देख मंत्री, लो। आप लेटर के, मैं पूछ रहा हूँ आपका सवाल, मैं मेरे को कटघरे में खड़ा मत करो आप। नहीं ठीक है, हम दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव को इस बात का जवाब देना चाहिए कि ग्रामीणों का ये आरोप है कि सहबाजपुर की जो ग्राम सभा हुई आरती राव के कहने से हुई। आरती राव ने जब कहा उसके बाद सहबाजपुर बीच में आया, पहले बीच में कोई गांव नहीं था, यही कहना है। और आरती राव से जवाब हम पूछ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ कोई सवाल है तो आपका, हमको 3 क्रम के रास्ते पर ले चलो। दिखाते हैं। बिल्कुल दिखाएं, चलो। और मैं सब जगह जाऊंगा, 18 पे भी जाऊंगा, हाँ जी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना हुआ है वहीं हो। मैं एक आदमी का पत्रकार नहीं हूँ, ना बिल्कुल जवाब। आपकी पैरवी तभी तो होगी जब आप घरा भरोगे मेरा। बिल्कुल सर, नहीं करो, भरांगा दाऊं अच्छी तरह भरांगा। आपकी यूनिवर्सिटी के लिए चौड़ा रोड चाहिए था, ये 4 लेन चाहिए था। यहाँ 100 एकड़ जमीन दी है गाँव वालों ने। ये रास्ता है, मैं जब भी बार बार पूछता हूँ कितना चौड़ा है। ये 7 क्रम का है। नहीं, अब जाकर के 7 क्रम में भी आप यूनिवर्सिटी में कितना ट्रैफिक है, 3-4 हजार बच्चे पढ़ते हैं, सुबह शाम को सफिशिएंट है आप गांव वाले जो। नहीं है बिल्कुल। तो जहाँ के लिए जो जगह संस्था बन रही है वहाँ के लिए अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। धारवाड़ तक अच्छी कनेक्टिविटी 4 लेन होती, जब इस यूनिवर्सिटी की ग्रेस बनती। कॉलेज का रूप है इस यूनिवर्सिटी का, तुम्हारी यूनिवर्सिटी बनी हुई है। ये भी एफिडेविट लगा के रखे, जो हमारी जमीन में लगती है ना जिन लोगों की, अगर रास्ता भीड़ा पड़ता है कहा था तो हम अपनी जमीन और देने को तैयार है, जो उस खेत रास्ते पे लग रही है ना, अगर उस रास्ते को आज एक नया सवाल मेरे सामने आया है। NH 71 का सरपंच साहब का कहना है, NH 71 की एक्सेप्टेबिलिटी अधिकारियों ने किस आधार पे की वो बताएं, हम नहीं बताएंगे जो। नहीं तो आपने पूछा कि ये पटौदी से घूम के आना पड़ेगा, किधर से आना पड़ेगा? आप मुझे, अब मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला अभी तक। रेवाड़ी से आने वाला ट्रैफिक जिसको अस्पताल अगर भगवानपुर में बना दिया जाए उस 33 फुट के रास्ते पर, तो आएगा कहाँ से? मैं ये पूछा, सिंपल सवाल है। ये सर अधिकारी बताइए, हमने तो खाली NH 71 जो जहाँ से हम तो गांव वाले हैं, हमको अपनी जमीन का नहीं पता देखिए, किधर से उन्होंने आएगा। जो देखिए, हमने दोनों रास्ते दिखा दिए। उन्होंने जो रास्ता मांगा वो रास्ता हमने, उन्होंने नक्शे में दिखाया,
और हमने एफिडेविट के लिए अधिकारियों ने अपना काम चला लिया होगा कि तुम तो 33 फुट का रास्ता नॉर्म पूरा करता है, तुम तो इसको लेकर के कर दो। सर उन्होंने समस्या देखी है अभी तक? एफिडेविट का हमने बोल दिया था कि एफिडेविट चाहिए तो वो भी दे देते, बोलो उनकी जरूरत नहीं है। हमने ये पहले भी बताया है, अपने एफिडेविट लिख के भी रख रखे हैं। अब उनका क्या वो था, वो सर्विस रोड बनाएंगे या वो कट देंगे या कहाँ से क्या करेंगे, वो उनके दिमाग की बात थी। और मैं जो पूछ रहा हूँ, 3 क्रम के रास्ते को अगर चौड़ा करना पड़े तो गांव तैयार है। हाँ, दे बस इतनी सी बात है। एफिडेविट लगा रखे अपने। देखिए, ग्रामीण मेरी बात काटने के लिए तैयार है, मुझे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ग्रामीणों का सीधा सीधा कहना है कि 33 फुट का जो रास्ता है NH 71 से भगवानपुर की जो प्रपोज्ड हॉस्पिटल की जमीन है वहां तक आता है, वो कितनी दूर है? 500 मीटर। वो लगभग 500 मीटर है। और अधिकारी बताएंगे कि उन्होंने इस रास्ते को क्यों चुना। हम नहीं बताएंगे, अधिकारी से सवाल कीजिए, मंत्री से सवाल कीजिए। हम मंत्री से सवाल करेंगे, अधिकारियों से सवाल करेंगे। दूसरी बात जो मुझे व्यवहारिक लगा, जो ये रोड आ रहा है, अगर वह रास्ता इस सड़क पर और हॉस्पिटल की कनेक्टिविटी होती है तो वो उससे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि घूम कर नहीं आना पड़ेगा। सीधा रामगढ़ भगवानपुर का रोड है, 7 क्रम चौड़ा रोड है। इस पर संभावना तलाशी जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री अगर इस पर विचार करेंगे तो ये रास्ता उससे भी कहीं मच बेटर है। ग्रामीण जमीन देने के लिए तैयार है। और ग्रामीणों से हमने सवाल किए हैं। हम पर जो ये कहा जा रहा है कि हम सवाल नहीं पूछ रहे, एक एक सवाल। इनका पहला सवाल है कि स्वास्थ्य मंत्री बताएं कि भगवानपुर के बाद में शहबाजपुर की जमीन क्यों देखी गई। मतलब ग्रामीणों का सीधा सीधा कहना है कि दूसरी जगह जमीन नहीं देखनी चाहिए। वो मेरे हिसाब से तो देखनी चाहिए। सुनो, देखिए, मेरे हिसाब से बेटर चुनने के लिए 50 जगह देखो। सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। भगवानपुर का आरोप है कि वादा करने के बाद क्यों देखी। और वो कह रहे हैं वादा खिलाफी नहीं की, उस पे कह रहे हैं हम। वादा खिलाफी वो ये वो पहले ही हमने बैठ कहीं की जगह वो नहीं कह रहे हैं कि पहले ही बैठ गए। वादा खिलाफी हमने की नहीं थी, वो धरने पे पहले ही बैठ गए। उसके जवाब में कह रहे हैं हम कि वादा खिलाफी तभी हो गई जब उन्होंने और जगह को देखना शुरू कर दिया। हमारी फाइल पड़ी है तो वादा खिलाफी। और आप सरपंच साहब, आपकी जो आपत्ति है 4 लाइन में बोल दीजिए, पूरी दिखाएंगे। और जो आपके स्वास्थ्य मंत्री से सवाल है, चारों बोल दीजिए, 5 बोल दीजिए, मैं पूछूंगा। देखिए, वो जो उधर देखिए, उन्होंने वादा खिलाफी का जो कहा है, वादा खिलाफी पहली बार जब वादा कर दिया था तो गोकलगढ़ का और हमारे गांव का केस था, गोकलगढ़ का रिजेक्ट हो गया था, भगवानपुर का केस था, वो जो फाइल भी हमारी वहाँ उनके पास आई हुई है। दूसरी बात, वो जगह जगह देखना वादा खिलाफी वहीं से हो गई थी। दूसरी बात कि उन्होंने जो ग्राम सभा का लेटर निकाला, तो वो आप सवाल जाके पूछो कि ग्राम सभा का जो 9 तारीख की हमारी रजिस्ट्री जैसे हुई है, 12 तारीख को उन्होंने ग्राम सभा शहबाजपुर में आरती राव के आदेश पे जो निकाला है, वो किस लिए आरती राव ने आदेश किया उसको 5 एकड़ जमीन लेने के लिए, जबकि गोकलगढ़ 5 एकड़ पहले कैंसिल जो हो चुकी है, चंडीगढ़ से फाइल आई है उनकी। तो ये चीज बता देना, मैं तो पूछ दूंगा, पत्रकार हूँ, स्वास्थ्य मंत्री से भी पूछ दूंगा, अधिकारियों से पूछ दूंगा। तो ये वादा खिलाफी हुई है। दूसरी बात, जब वहाँ वादा खिलाफी होने के बाद जब हम मिलने गए तो वहाँ लोगों को धक्के मार के अपमान किया गया, तो वो क्या अपमान नहीं था लोगों का? यहाँ देखो, ये आपका सवाल पहले पूछा गया है, उसका जवाब भी आया है। आप असंतुष्ट होने का आपको अधिकार है, ग्रामीणों को विरोध का अधिकार है, धरना देने का अधिकार है। मैंने अपनी कई वीडियो में बोला है कि लोकतांत्रिक अधिकार है धरना। अगर एनजेपी हरियाणा सुना है तो मैंने कई वीडियो में बोल रखा है कि लोकतांत्रिक अधिकार है धरना देना। इससे बड़ा क्या हथियार होगा लोग? नहीं तो लेकिन आप किसी को दूसरी जगह जमीन नहीं देखिए, हमारे कैसे रोक सकते हो? अगर सेक्टर 18 वाला या शहर का कोई आदमी अपनी मांग उठाता है, उनका भी अधिकार है, उसका भी सम्मान करो। नहीं तो एक बात बताओ, हमारा जो केंद्रीय मंत्री जी जो कह रहे हैं गलतियां उन्होंने की है, वादा खिलाफी उन्होंने की है, धक्के उन्होंने मारे हैं, उसके बाद में ये कहना कि अब तो रामगढ़ भगवानपुर मेरे से उम्मीद ही ना करे। आप करो ना केंद्रीय मंत्री की आलोचना करते रहे और कैसे करेंगे? क्या ये इस तरह की बयानबाजी ये ठीक है? क्या अगर यदि किसी के साथ गलत हो, क्या अगर हम किसी को मारे भी वो रोए भी ना, वो अपनी आवाज भी ना उठाए, मतलब ये क्या लोकतंत्र नहीं है? क्या हम गलत कर रहे हैं? आपका समर्थन कर रहे हैं धरने का? लोकतंत्र है इसको? तो ये एक केंद्रीय मंत्री जो हमारे एक पद पे बैठे हैं, जो कि ये शपथ लेते हैं कि हम निष्पक्ष भाव से काम करेंगे, क्या वो गलत नहीं है? क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? ये हमारी मांग है कि ऐसे जो मंत्री है उनके खिलाफ सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ, बोलो क्या? मैं राव इंद्र जी साहब से इतना कहना चाहता हूँ कि राम ने
अपना बाप का वतन निभाने के लिए 14 साल वनवास काटा। आरती राव की उसी बेटी है, क्या उसका अपने बाप का वतन निभाने के लिए क्या वो ये हॉस्टल नहीं बना सकती? वतन राव साहब ने भरा है, हमने नहीं भरा। राव साहब ने वतन भरा है कि भाई हम तुम्हारे को जमीन दे दो 10 एकड़, हम तुम्हारे को हॉस्टल तो दे ही रहे हैं। राव का वादा था, ये तो आरती राव ने निभाना चाहिए। पानी के लिए तो हमने रेवाड़ी के पानी के लिए तो 10 एकड़ जमीन दी है, राव साहब के कहने से दी है। राव साहब बोला ये हॉस्टल तो आपको दे ही रहे हैं, 10 एकड़ जमीन और दे दो रेवाड़ी की प्यास बुझाने के लिए। तो जमीन तो हमने दे दी 10 एकड़, तो वो वादा निभाओ नहीं। बाहर पानी तो हम दे रहे हैं, अरे वो आज हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो आरती राव ने ये अपना वादा निभाना चाहिए अपने बाप का। अके भाई हॉस्टल तो दे दो भगवानपुर को, जो वादा किया बाप ने। विधानसभा में कहा है। दोस्तों अब हम भगवानपुर के धरना स्थल से आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण हमको उस जगह लेकर के जा रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि अनिल कुमार भी है, सामने जो गाड़ी जो चल रही है उसमें ग्रामीण मौजूद है। ये हमको एनजेपी की टीम को उस जगह लेकर के जा रहे हैं जहां से 3 क्रम का रास्ता अस्पताल की जो इनकी प्रपोज्ड साइट है, ग्रामीणों ने जो ज़मीन दी है अस्पताल के लिए, जो ज़मीन देना चाहते हैं अस्पताल के लिए, उस जगह जो रास्ता जाता है 3 क्रम का यानी 16.5 फुट का, उस तरफ ले जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही हमने सवाल रखा कि जो 33 फुट का रास्ता जो NH 71 से आता है वो तो घूम करके फिर आना पड़ेगा। ग्रामीणों का तर्क है कि कोई कट दिया जा सकता है, कोई और रास्ता निकाला जा सकता है। इसका सवाल ग्रामीणों से नहीं अधिकारियों से पूछना चाहिए, तो ग्रामीण जवाब नहीं दे रहे, तो हम अधिकारियों से भी इस बारे में पूछेंगे कि किस तरह उन्होंने 33 फुट के रास्ते के आधार पर इसका प्रपोजल तैयार किया है। अब हम उस 3 क्रम के रास्ते यानी 3 क्रम, 1 क्रम बराबर 5.5 फुट चौड़ा होता है, 1 क्रम बराबर 5.5 फुट, हम कई बार बता चुके हैं। अब हम जा रहे हैं तो उस रास्ते की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये रास्ता है, ये 3 क्रम चौड़ा रास्ता है। ये गाड़ी यहाँ रोक दी गई है। हम इस समय पहुँचे हैं जो भगवानपुर गांव ने जो ज़मीन अस्पताल के लिए पेशकश की है, जिस गांव अस्पताल की जो साइट है, ये रास्ता जाता है 16 फुट का। और एक रास्ता आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा उधर एक बार जो कैमरे को घुमाएं, वो जो दक्ष प्रजापति चौक से आ रहा है, ये बाईपास के साथ साथ NH 71 के साथ साथ जो सर्विस लेन जा रही है, एक रास्ता जो 33 फुट का है वो उससे आगे जो हम पहले आपको दिखा चुके हैं। और अब इसमें खड़े हैं, ये जो 16 फुट का रास्ता है, इसमें ट्रैफिक की कोई रुकावट नहीं, सीधे आकर के इस तरफ से ट्रैफिक जा सकता है। और ये साइट ज़्यादा दूर भी नहीं है, दक्ष प्रजापति चौक से बहुत नज़दीक है। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है ये जो हॉस्पिटल की साइट है? ये आधा किलोमीटर, 500 मीटर। सर्वे साहब कितनी दूर हाँ है? बस इतना ही है, लगभग आधा किलोमीटर। तो आप एक्स सजरा है इसका साइट का, इस रास्ते का? हाँ सदरा मिल जाएगा, वो आप मुझे भेज देना जिसमें लंबाई लिखी हो, ठीक है? हाँ ठीक है, ये थोड़ी दूर है। तो ये 500 मीटर, ये ग्रामीण बता रहे हैं, ये आधा किलोमीटर दूर है यहाँ से। हाँ लगभग इतना ही है। तो आधा किलोमीटर में खेत तो करीब 20 खेत आ जाएंगे मेरे ख्याल से ना, दोनों साइडों में। तो जो ये 20 खेत के मालिक है, ये जमीन देने के लिए तैयार है। नहीं भाई जी, आपको एक रास्ता और दिखाते हैं हम। 3 क्रम का एक रास्ता और है जो सर्विस लाइन है। आप, हम व्यवहारिक बात करें ना, वो भी रास्ता देख लेंगे। आप प्रपोज्ड कौन सा रास्ता बताते हैं कि जो बेटर है, हम जाकर के सरकार तक आपका सुझाव पहुंचाएं, वो बेटर हमारे सारे रास्ते हैं, हमने दे रखे प्रपोजल वो रास्ता। ठीक है जी। एक ये है, ये मैं प्रपोजल बता रहा हूँ सरकार को, ये नहीं करें, ये करें हमारा तो 33 फुट का सबसे बढ़िया है, और अगर इसको भी सरकार चाहे तो यहाँ भी हम नहीं बता रहे, वो जो अधिकारी हैं उच्च लेवल के 6 बार आए हैं, कम से कम 5-6 बार आए, वो उन्होंने वो रास्ता बेस्ट बताया सबसे। मैं बात जो है इनकी भावना से कहता हूँ, ये भी इनको लगता है कि मैं इनको कुछ उलझा रहा हूँ। ग्रामीणों का कहना है, इन्होंने अपनी ज़मीन बता दी और इन्होंने अपने रास्ते बता दिए कि भाई कोई सा ले लो जो आपको अच्छा लगे, और कहीं रुकावट आती हो तो हम एफिडेविट देने के लिए तैयार है, ज़मीन दे देंगे। और कुछ ये तो क्लियर है। चलो अब आप दूसरा दिखाओ। अब जो ग्रामीण और सरपंच प्रतिनिधि मुझे जो अलग से रास्ता दिखाने ले जा रहे हैं, ये हम पहले देख कर के आए हैं 33 फुट चौड़ा रास्ता, लेकिन अब ग्रामीण कह रहे हैं कि एक रास्ता और जाता है यहीं से, वो रास्ता आपको दिखवाते हैं। वो रास्ता भी 3 क्रम चौड़ा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हम कितना रिस्क लेकर के इस गाड़ी के पीछे जा रहे हैं। ये भगवानपुर के सरपंच प्रतिनिधि और अन्य ग्रामीण हैं। सर्विस लेन यहाँ ख़त्म हो चुकी है, आप देख सकते हो, और ग्रामीण इस रास्ते को उपयोगी बता रहे हैं। मेरा तर्क ये है, हमारा तर्क ये है कि हमको इस रास्ते तक आने के लिए यू टर्न लेना पड़ेगा, जो आगे फ्लाईओवर बना हुआ है उसी से आना पड़ेगा, क्योंकि रॉन्ग साइड इधर से नहीं आया जा सकता। लेकिन ग्रामीण इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं, इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब हम पहुँचे हैं सर्विस लेन के रास्ते से NH 71 होते हुए इस रास्ते पर। ये 16 फुट चौड़ा रास्ता है, 3 क्रम चौड़ा रास्ता है, और आगे जाकर के ये 6 क्रम के रास्ते में मिलता है। वो 6 क्रम का रास्ता कितनी दूर है यहाँ से? 400 फुट पे जी, 400 फुट, 2 किला। ये बिल्कुल 2 किला,
दो यहाँ से 2 एकड़ दूर जो आगे से 33 फुट का रास्ता आ रहा है उसी में जाकर के ये रास्ता मिल जाता है। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार आए साथ साथ और रास्ते को दिखाएं। हाँ जी, हाँ जी। वो 33 फुट का रास्ता है और ये अपने 3 क्रम का रास्ता है। वो जो तारबंदी है वो 33 फुट का रास्ता है। ये सबसे बेहतर विकल्प है एक। यहाँ से जो है हॉस्पिटल कम से कम आया तो जा ही सकता है, जाया नहीं जा सकता तो जाने के लिए उधर रास्ता बनाया जा सकता है, आने के लिए ये बनाया जा सकता है। नहीं, ये चौड़ा भी और अगर सर्विस लेन ये सुनो, अगर सर्विस लेन पर ट्रैफिक दोनों तरफ अलाउ है तो इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। सर्विस लेन तो सर बनती इसलिए कि दोनों तरफ से सर्विस लेन बनती इसलिए कि दोनों तरफ से ट्रैफिक आ जाए। ठीक है सर, वो सेफ्टी लाइन है। सेफ्टी लाइन की वजह से सर्विस लेन बनाई जाती है। तो सर्विस लेन को आगे यहाँ तक बढ़ाना हो तो ये खेत किनके? या ये जिनके भी है जमीन मिल जाएगी, हाँ दे देंगे एफिडेविट। वो कोई उनको दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जब अगर रास्ता ये रास्ता भी चौड़ा करना हो तो इस रास्ता चौड़ा करने के लिए जमीन दे सकते हैं हम, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर सर्विस लाइन बढ़ाने की बात आती है तो सर्विस लाइन के लिए भी हम जमीन दे देंगे, एफिडेविट दे देंगे। अब बहुत स्पष्ट स्थिति इन्होंने की है। एक रास्ता 33 फुट चौड़ा है आगे, वहां तक भी अगर ये सर्विस लाइन बढ़ाई जा सकती हो तो उसकी सरकार संभावना तलाश सकती है। एक रास्ता जो 16 फुट का अभी हमने आपको दिखाया है, आप अपनी स्क्रीन पर दोबारा देख सकते हो, उस रास्ते को भी चौड़ा करने के लिए ग्रामीण तैयार हैं। और एक सबसे छोटा रास्ता ये उसी 33 फुट चौड़े रास्ते में मिलता है जो प्रपोज्ड है, और सिर्फ यहाँ से 2 एकड़ दूर है, जो सामने 400 फुट, ये 400 फुट दूर है, मतलब 2 एकड़ लगभग 400 फुट हो गया। इसके बाद में जो ये लोहे की एंगल गड़ रही है, ये 33 फुट का रास्ता आगे साइड पर जा रहा है। यहाँ से कितनी दूर है अस्पताल की साइड? यहाँ से वो ये रहा 500 मीटर ही है लगभग, बस मतलब आधा किलोमीटर दूर इनका जो है वो प्रपोज्ड जगह है जहाँ की अस्पताल के लिए ये जमीन अस्पताल बनवाना चाहते हैं। और देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अस्पताल के दोनों साइड, फ्रंट में भी पूरे पे रास्ता लगता है, और जो साइड में है, एक साइड में 5 क्रम का वो पूरा रास्ता लगता है, और यहाँ वहां से भी 33 क्रम का रास्ता है। ये रास्ता रहा 3 क्रम का, वो रहा। इससे अच्छी और होगी क्या लोकेशन? हम अब इस बात को भगवानपुर की चैप्टर को क्लोज करते हैं। शहबाजपुर की आप में से किसी ने देखी है? और फिर आज हम जो है विजिट करेंगे दूसरी स्थानों का, और भगवानपुर के पंचायत पर ही छोड़ते हैं कि वो इनका सबका निरीक्षण करके खुद ही बताते हैं। ठीक है ना, हम फैसला नहीं देंगे। हमारे ऊपर क्यों छोड़ रहे हो? सरकार हम- को आप करो फैसला। वो तो मैं फैसले वाला कौन होता हूँ? हमारी सीमाएं हैं। हम तो हैं? सरकार के ऊपर छोड़ो, पंचायत के ऊपर। हम सरकार पर छोड़ते हैं कि वह भगवानपुर के तर्क को सबसे ठोस मानती है या नहीं मानती। दोस्तों, पहले सेक्टर 18, इसके बाद भगवानपुर, और भगवानपुर के बाद हम पहुँचे अब शहबाजपुर खालसा। और ये जो शहबाजपुर खालसा की जो ज़मीन बता रहे हैं, ये मोडावाली बोलते हैं इसको आम बोलचाल में। मोडावाली से जो शहबाजपुर को सड़क जा रही है, सोमानी कॉलेज के बिल्कुल सामने से शहबाजपुर कैम्ब्रिज स्कूल के साथ साथ जो स्कूल कैम्ब्रिज स्कूल के सामने से जो सड़क आ रही है, 40 फुट कितना चौड़ा रास्ता है? ये 44 फुट 44 फुट चौड़ा इनका रास्ता है। ये ग्रामीण जो हमारे साथ मौजूद भी हैं, मैं कहूँगा ये जो गाँव वाले हैं, ये यहाँ से हम बता रहे हैं, यहाँ से इनकी ज़मीन शुरू होती है। जो बाजरा खड़ा है ये पंचायती लैंड है, पंचायती ज़मीन है, पंचायती भूमि है। और कितना एकड़ ज़मीन है ये सारी? पंचायती है 22 एकड़ जमीन। पंचायती 22 एकड़ ज़मीन है। इसमें से जितनी अस्पताल के लिए ज़रूरत हो वो इनकी पेशकश है। कितने ज़मीन का प्रस्ताव गया था? 7 या 6, जितनी भी है। जितनी चाहिए उतनी दे देंगे। चलिए एक बार ज़मीन के अंदर चलते हैं। हम थोड़ा आगे आए हैं। ये जो ज़मीन आप देख रहे हो मेरे पीछे, ठीक पीछे, ये 22 एकड़ ज़मीन है। इसमें से ग्रामीणों ने जो प्रस्ताव पास किया है, आप एक बार इधर आ जाओ, सारे के सारे ना आ जाओ। अब जो प्रस्ताव गांव वालों की तरफ से गया है वो गया है कि जितनी सरकार को ज़रूरत है 200 बेड के अस्पताल के लिए, उतनी ज़मीन देने के लिए हम तैयार हैं। तो इस साइड में भी थोड़ी सी ज़मीन पड़ी है, लेकिन जो ग्रामीण अस्पताल जिसमें बनवाने के इच्छुक हैं वो ये मेरे पीछे है। तो हमने आपको ज़मीन दिखाई है, सेक्टर 18 की भी दिखाई है, भगवानपुर की भी दिखाई है, और अब शहबाजपुर पहुंचे हैं। इसके बाद आपको हम सिविल अस्पताल जो मौजूदा है उसकी भी जगह दिखाएंगे। निर्णय आप पर छोड़ेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं शहबाजपुर खालसा के जो लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? श्री रामकरण कहते हैं जी। रामकरण जी, क्या तर्क है शहबाजपुर में क्यों बनाया जाए? ऐसा है जी, हर कनेक्टिविटी यहाँ की सबसे बढ़िया है। हाँ। सबसे बढ़िया कनेक्टिविटी है जी, हर प्रकार से। और कैनाल बेस स्कीम
यहाँ है पहले से अवेलेबल पानी के लिए। और लेकिन शहर से दूर नहीं लगती आपको? शहर से ना जी दूर है? ना, हम तो सेक्टर 25 में आ रहे हैं। रेवाड़ी का सबसे दिल है 25 सेक्टर। अच्छा, आपको जो आप बताओ जो क्यों शहबाजपुर में बने 200 बेड का अस्पताल? 200 बेड के लिए जी ऐसा है, ये रेवाड़ी से नज़दीक है हम, और पूरा मतलब अच्छी लोकेशन है। और यहाँ पहले 4 किले हमने पहले भी दे रखे सप्लाई के लिए, और पूरा फ्रंट है, पूरी ज़मीन है, जितनी ज़मीन चाहिए उतनी हम देने के लिए तैयार। अभी फाइनल तो कुछ किया नहीं है, क्योंकि हमारी बात हुई थी। आपको कुछ कहना है? हाँ जी, अभी से कुछ फाइनल हुआ है, जो बहन जी करेगी वो सरकार करेगी, वो हमें मंजूर है। ठीक है ना? किसी भी जगह हो, किसी भी जगह हो, हमारी लोकेशन सबसे टॉप की लोकेशन। आपने अपनी जमीन की पेशकश कर दी। शहबाजपुर गांव ने बता दिया कि हमारे पास ये जमीन है, हमारी लोकेशन बेटर लगे तो ये हाजिर है। इनका विरोध किसी से नहीं है, ना गांव से है ना शहर से है। जहां सरकार को अच्छा लगे, गुणवत्ता देख करके बना दे, इनको कोई आपत्ति नहीं। यहाँ किसी प्रकार का पानी की आवक नहीं है। पानी भरेगा, यहाँ पर ऊंचाई की जगह है और हर प्रकार से मीठा पानी है। लो लाइन नहीं है, मीठा पानी है, नहरी पानी उपलब्ध है, सारी सुविधाएं। ये इनके तर्क है, सरकार को देखना है इनके तर्क से कहां तक सरकार सहमत होती है। धन्यवाद। हम शहबाजपुर से लगभग, जो सुबह हम आपको बोर्ड दिखा रहे थे HSVP, जो हमने आपको पहले बोर्ड दिखाया था HSVP लैंड जो है, ये वही जगह है। और इस बीच हमारे पास कामरेड राजेंद्र यादव जो एडवोकेट हैं और रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति से बहुत मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, और वो जो हमेशा जो उसका पैरवी करते रहे हैं, उनका भी पक्ष आया है, वो मैं आपको पक्ष सुनाता हूँ। इसके साथ साथ आप सरकारी अस्पताल की जो बिल्डिंग्स है, जो सरकारी अस्पताल की जगह है, जो मौजूदा सरकारी अस्पताल है रेवाड़ी का जो सर्कुलर रोड पर, वो अपनी स्क्रीन पर देखते रहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह कामरेड राजेंद्र ने तर्क दिए अपने। कामरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने, सच को झूठ के बाणों से घायल नहीं किया जा सकता, आखिर क्यों, आइए जाने, इस शीर्षक से एक पाती व्हाट्सएप ग्रुपों में आज डाली है। और उन्होंने कहा है कि सम्मानित नागरिकों, बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने विवेक से सोचने का कष्ट करें। हम भी यही कह रहे हैं, NJP हरियाणा भी यही कह रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि जिला अस्पताल रेवाड़ी शहर में जहाँ सबसे इजी कनेक्टिविटी हो, वो जनता को चुननी चाहिए। हम इसमें कुछ भी नहीं कह रहे हैं अपनी तरफ से, आप लोग सोचना। आपने शहर के अस्पताल की ज़मीन भी देखी है, रामगढ़ भगवानपुर की भी ज़मीन देखी है, ये पूरी स्थिति हमने आपको बताई है, चारों साइट्स के बारे में बताया है। दोस्तों, सबकी बात आपको सुनवाई, हमने कुछ अपनी कही, शहबाजपुर के लोगों की भी बात आपको सुनवाई, भगवानपुर के लोगों की भी बात सुनवाई, सेक्टर 18 की साइट भी आपको दिखाई। कल 24 जुलाई को हमने एक्सरसाइज शुरू की थी, आज 25 जुलाई हो गई। हम अपना निष्कर्ष आपको बताना चाहते हैं, इसके बाद आपके ऊपर छोड़ देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। देखिए, मैं आपको पूरी ड्राइंग समझाता हूँ। एक बार मैं कैमरामैन को कहूँगा कि पूरा फोकस इस पे रखे। मैंने पेंसिल से कुछ रेखाएं यहाँ बनाई, इनको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ जिससे कि आप समझ जाएं। दोस्तों, ये दक्ष प्रजापति चौक है रेवाड़ी का। दक्ष प्रजापति चौक से ये आप समझ ली राव अभय सिंह चौक, और इधर सेक्टर 3 की तरफ रास्ता आ रहा है। ये आगे पटौदी रेलवे लाइन की साइड में जो फाटक है, गोकलगढ़ की तरफ चला गया। दक्ष प्रजापति चौक से, इसको छोड़िए आप, दक्ष प्रजापति चौक से हम आगे बढ़ते हैं। ये रामगढ़ भगवानपुर रोड है सीधा, ये 2 लेन रोड है। यहाँ पर ये 4 लेन का फ्लाईओवर के नीचे स्पेस बनाया हुआ है। NH 71 ऊपर से जा रहा है। NH 71 इधर नेशनल हाईवे नंबर 8 में मिलता है, और इधर रोहतक की साइड में चला गया, और इससे पार ये सीधा रास्ता रामगढ़ भगवानपुर की तरफ चला गया। हम थोड़ा सा आपको बता दें नज़दीक कितनी, आप ये देखिए, ये NH 71 के नीचे से निकल करके जो ग्रामीण दावा कर रहे हैं, विशेष रूप से कामरेड राजेंद्र सिंह ने जो व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे हैं सभी को, उसमें ये है कि यहाँ से ये जगह दिखाई हुई है, ये रास्ता एक रास्ता ये है 3 क्रम चौड़ा। 3 क्रम का मतलब है 16 फुट चौड़ा, एक क्रम 5.5 फुट। तो ये एक रास्ता ये है 33 फुट चौड़ा, 33 फुट चौड़ा, ये 33 फुट चौड़ा रास्ता। ये इसको आप हॉस्पिटल की जगह मान लीजिए, जो गांव वाले देना चाहते हैं, ये पूरी जगह ये मान लीजिए। एक रास्ता ये जाता है, ये 3 क्रम का रास्ता है। ये अंदाजे से ले रहे हैं, ये कहाँ से टच करता है ये फिक्स नहीं है, पर 3 क्रम का रास्ता है। यानी ये भी 16 फुट का रास्ता है, ये 16 फुट का रास्ता है, और ये 33 फुट का रास्ता है, यानी 6 क्रम का।
गवर्नमेंट को नॉर्म्स पूरा करने के लिए 6 क्रम का रास्ता चाहिए, इसलिए कभी भी प्रपोजल जब पास किया गया होगा तो ये 6 क्रम का रास्ता लेकर के कर दिया। और अभी जो कामरेड राजेंद्र बता रहे हैं कि बिल्कुल डिस्टेंस बहुत कम है, इतनी ज़मीन हमको लेनी पड़ेगी, तो आपको अब समझाते हैं। हम यहाँ से एंट्री करते हैं, अब यहाँ से रॉन्ग साइड जाना पड़ता है अगर कामरेड राजेंद्र सिंह की बताई हुई जगह पर जाएं। तो ये सर्विस लेन हाईवे पर चढ़ने के लिए इतनी दूर है, ये लगभग जो है आधे किलोमीटर से ज़्यादा है, जो फ्लाईओवर होते हैं ये आधे किलोमीटर से ज़्यादा है। इसके बाद ये उसी मेन रोड में, यहाँ सर्विस लेन भी नहीं है। तो ये जो रास्ता 3 क्रम का है, ये जगह और किसी की है। इसके बाद हम ये जो 3 क्रम चौड़ा रास्ता है, 16 फुट चौड़ा रास्ता है, अगर इसको भी लिया जाता है तो भी ज़मीन हमको मांगनी पड़ेगी, ग्रामीणों से लेनी पड़ेगी। और ये जो रास्ता है ये 33 फुट का है, ये स्वीकृत होता है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए सर्विस लेन भी नहीं है, ये हमें सर्विस लेन बनानी होगी। और सबसे बड़ी अड़चन ये है कि अगर सर्विस लेन भी बनाएं तो रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा। रॉन्ग साइड कैसे जा सकते हैं ये समझ से परे है, लेकिन ग्रामीणों ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया, मुझे ही गलत साबित करने में तुले रहे। मैं आज भी पूछ रहा हूँ कि रॉन्ग साइड नहीं जाया जा सकता, और इसके लिए मैंने ट्रैफिक के जो इंचार्ज होते हैं, बड़े बड़े ट्रैफिक ऑफिसर होते हैं, उनसे मैंने जानकारी ली है। वो बताते हैं कि बिल्कुल नहीं जाया जा सकता। जो भी लोग कह रहे हैं कि 2 साइड ओपन रहेगी सर्विस लाइन, वो गलत कह रहे हैं और ये दुर्घटना का कारण बन जाएगा अगर ऐसा किया तो फिर रास्ता क्या है, हमको फिर इधर से जाना पड़ेगा, जो इधर सर्विस लाइन है उधर से जाकर के इस पे जाना होगा, और फिर आगे जाकर के जो फ्लाईओवर दूसरा है पटौदी की साइड का जो फ्लाईओवर है उसके नीचे से यू टर्न लेकर के फिर इधर जाना पड़ेगा। यानी कि बहुत लंबा पड़ जाएगा, कई किलोमीटर का घुमाव आ जाएगा। इसलिए रामगढ़ भगवानपुर के लोगों के पास ऑप्शन ये है कि इस फ्लाईओवर से सिर्फ मुश्किल से आधा किलोमीटर भी जगह नहीं है, ये एक 16 फुट चौड़ा रास्ता जा रहा है। ग्रामीण जैसा बता रहे हैं, इस अस्पताल की जो जगह दे रहे हैं ग्रामीण, वहाँ तक इस 16 फुट रास्ते का आप समझ लीजिए 10-10, 15-15 एकड़ ज़मीन दोनों तरफ होगी, 30 एकड़ ज़मीन के करीब होगी। इसके आगे ये अस्पताल की जगह होगी। अगर इस रास्ते को ग्रामीण चौड़ा करा लेते हैं, 40-50 फुट चौड़ा करा लेते हैं, तो ये इजी अप्रोच है यहाँ जाने की भी, आने की भी। और दूसरा रास्ता ये है कि यहाँ जा कर के यहाँ आया जा सकता है। लेकिन शहर से कितनी दूर है ये इसका फैसला आप कर लीजिए। मैंने बता दिया ये लगभग आधा किलोमीटर है, और ये ग्रामीण बता रहे हैं 500 मीटर जगह होगी, और उसके बाद अस्पताल की जगह है। और ये आप समझ गए होंगे कि आपको ये भी जगह लेनी पड़ेगी, ये भी जगह लेनी पड़ेगी, लेकिन ग्रामीण तैयार हैं। लेकिन ये ज़मीन रॉन्ग साइड जा कर के ही काम आ सकती है। अगर राइट साइड में जाएंगे तो यू टर्न लेकर के काफ़ी लंबा हो जाएगा, आम लोगों के लिए बहुत तकलीफ बढ़ेगी। अगर ये रास्ता ग्राम पंचायत, ग्रामीण, ग्राम सभा मिल कर के इसको करते हैं और ये पूरी ज़मीन गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेती है, अधिकृत कर लेती है इसका, या ग्रामीणों से खरीद लेती है, तब जा कर के अस्पताल की साइट उपयुक्त बन सकती है। अब इसके अलावा दूसरी साइट हमने बताई दी है, सेक्टर 18 की है। तीसरी साइट हमने शहबाजपुर की बता दी है। शहबाजपुर की साइट भी मेन गढ़ीबोलनी रोड पर नहीं है, वह भी जो 40-44 फुट का रोड जा रहा है बैरियावाद शहबाजपुर की ओर, मोडावाली से, यानी शहबाजपुर के स्टैंड से अमनगनी और कैम्ब्रिज स्कूल के साथ साथ से जो सड़क जा रही है, इस सड़क पर वो ज़मीन है। और इसके अलावा जो ज़मीन है लो लाइन एरिया अगर नहीं है, उस लो लाइन एरिया का सुधार कर लिया जाए तो जो गवर्नमेंट का जो मौजूदा हॉस्पिटल है उसकी जगह भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो सघन आबादी के बीच है। इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कि सेक्टर 18 में देखा जाए, या भगवानपुर में अगर इसका जो विकल्प तैयार हो तो इसको देखा जाए। और शहबाजपुर में भी जो 40 फुट का रोड है उस पर भी संभावना विचार की जा सकती है। मुझे अपना निष्कर्ष देना है, मेरे हिसाब से पहले नंबर पर सेक्टर 18 की ज़मीन है, अगर फ्री में मिलती है तो। दूसरे नंबर पर जो है मेरे हिसाब से, मेरा अपना निष्कर्ष है, भगवानपुर की जगह अगर इस साइड से ये पूरी ज़मीन मिल जाती है तो इधर से जाना और इधर से आना, क्योंकि बस स्टैंड भविष्य में इधर ही बनना है, तो इस जगह पर भी विचार करना बुरा नहीं है। अगर ये लो लाइन एरिया नहीं है तो, मैं कोई टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, तकनीशियन नहीं हूँ, ये विशेषज्ञों का काम है। तो दूसरे नंबर पर हमारे हिसाब से भगवानपुर की ज़मीन हो सकती है। ये हमारा निष्कर्ष है। इस निष्कर्ष से आप कहाँ तक सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये हमारी राय है
हमारी राय गलत भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही हो, दूसरे भी सही हो सकते हैं। हमारी कोई जिद नहीं है कि हमने जो बता दिया वही सही है। इसलिए विशेषज्ञों की एक कमेटी इस पर विचार करे और वो तय करे कि क्या बेटर हो सकता है। क्योंकि भविष्य का अगर हम बस स्टैंड देखते हैं तो भगवानपुर की जो जगह है, अगर ये रास्ता मिल जाता है, मैं कहूँगा अगर ये रास्ता मिल जाता है तो भगवानपुर की ज़मीन आने वाले समय में बेटर रहेगी। और हाँ, गांव वालों ने, भगवानपुर वालों ने कहा कि आप लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए। हमने आरती सिंह राव से ये सवाल पूछा है कि भगवानपुर से किया गया वादा क्यों भुलाया जा रहा है। आपके पिताजी ने भगवानपुर से वादा किया था। तो आरती सिंह राव का ये कहना है कि पहली बात तो वादा खिलाफी हुई नहीं है, दूसरी बात यह है कि अगर कोई बेटर जगह मिलती है, बेटर से हमें बेस्ट की ओर बढ़ना चाहिए। और अगर भगवानपुर से बेटर की जगह अगर कोई बेस्ट जगह मिलती है तो उस जगह का चयन करने में भगवानपुर को सहयोग करना चाहिए। और अगर भगवानपुर की ज़मीन कमेटी जो भी बनेगी या सरकार के नॉर्म्स पूरे करती होगी तो भगवानपुर में बनेगा, कहीं कोई जिद ही नहीं है। अधिकतम लोगों को जो राहत दे सके उस जगह का चयन किया जाएगा। दूसरी सवाल जो भगवानपुर का था कि अधिकारी बताएंगे कि 33 फुट का रास्ता क्यों चुना गया। हमारी स्वास्थ्य विभाग के एक बड़े अधिकारी से बात हुई, उनका कहना है वो सब चीज़ देखी जाएगी, लो लाइन एरिया भी देखा जाएगा। अगर जल भराव वाला क्षेत्र हुआ तो वहाँ से दूरी बनाई जाएगी निश्चित रूप से, और कहाँ पर जल भराव होता है कहाँ पर नहीं होता है ये सारा का सारा टेक्निकल टीम देखेगी और उसके बाद तय होगा। तीसरा सवाल था रॉन्ग साइड में, हमको जो ग्रामीण बता रहे हैं बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं। भगवानपुर के ग्रामीण, रॉन्ग साइड जाना पड़ता है तो वो दुर्घटना का कारण बनता है और रॉन्ग साइड जाने की इजाज़त नहीं मिल सकती। इसका रास्ता सिर्फ यही था जो बताया गया कि सीधे रामगढ़ भगवानपुर रोड पर आगे बढ़िए और फिर लेफ्ट की तरफ जमीन उपलब्ध कराइए, तब जाकर के आपकी संभावना बनती है। नमस्कार, धन्यवाद।